हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज हेमंत पुरी। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के क्लाइमेट एंड सॉइल के वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इंडियन पॉलिटी से ऑलरेडी हम लोग इतना चैप्टर कवर कर चुके हैं। इंडियन जियोग्राफी से जनरल इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया भी कवर कर चुके हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी से द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, मूवमेंट ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्वायरमेंट से भी तीनों चैप्टर कर चुके हैं और हिस्ट्री से भी बहुत सारे चैप्टर्स, इवन कि एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न से बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो, अगर आपको इन सब वीडियोज़ का लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। चलो, तो अब हम लोग शुरू करते हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया से सॉइल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो, अगर आप इंडिया के सॉइल्स को क्लासिफिकेशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन, तो आप पर्टिकुलरली 8 भागों में बांट सकते हो। ठीक है, जैसे एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल या इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलाइन या अल्काइन सॉइल कह सकते हो, पीटी या मार्सी सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। द वर्ड सॉइल ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम विच लिटरली मीन्स, जो ये वर्ड है सॉइल, ये लैटिन वर्ड सोलम से आया है। ठीक है, जिसका लिटरली मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, फ्लोर। क्या होता है, फ्लोर। ठीक है, सरफेस फ्लोर आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सॉइल कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। विच सॉइल कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, कौन सा सॉइल कवर करता है, तो ये है एलुवियल सॉइल। ठीक है, आप गैंगेटिक प्लेन्स जितना भी देखोगे तो देखो, ये इंडिया कंसीडर कर लो आप, तो ये वाला जो आपको एरिया दिखता है, ये वाला, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारा एलुवियल सॉइल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट अदर नेम इज रेगुर सॉइल नोन। ठीक है, बाय व्हाट अदर नेम इज रेगुर सॉइल नोन, रेगुर सॉइल को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, तो कौन से नाम से जानते हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से। ठीक है, किससे, ब्लैक सॉइल के नाम से। देखो, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ कंटेन्ड सॉइल, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड सॉइल कहते हैं, विच रिक्वायर्स इरिगेशन वर्क। दिस सॉइल इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल कोई सॉइल है तो वो कौन सा है, ब्लैक सॉइल है। ये पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के रीजन में पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ रेगर सॉइल फाउंड, कौन से स्टेट में मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ रेगुर सॉइल पाया जाता है, तो किसमें, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसी रेगुर सॉइल को क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, और अभी मैं थोड़ी देर पहले इधर बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सॉइल हैज मोर एबंडेंस इन मालवा प्लेट्यू। ठीक है, आपको बताना है विच सॉइल हैज मोर एबंडेंस इन मालवा प्लेट्यू, तो कौन सा सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल ही। ठीक है, देखो, येलो कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। सॉइल का येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस के वजह से। जबकि रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के वजह से मिट्टी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड के वजह से येलो कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट। आपको बताना है कि लेटेराइट सॉइल जो होता है ये किस स्टेट में मेनली पाया जाता है, किस में पाया जाता है, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ठीक है, मेनली 3 स्टेट हैं, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ठीक है, इसी में क्या पाया जाता है, लेटेराइट सॉइल मेनली पाया जाता है। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ आयरन विच सॉइल इज बिकमिंग इनफर्टाइल डे बाय डे। ठीक है, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ आयरन विच सॉइल इज बिकमिंग इनफर्टाइल डे बाय डे। आयरन के हाई अमाउंट के वजह से, ज़्यादा मात्रा के वजह से कौन सा सॉइल इनफर्टाइल बनते जा रहा है दिन पर दिन, तो कौन सा है, लेटेराइट। ठीक है, लेटेराइट सॉइल क्या बनते जा रहा है, इनफर्टाइल बनते जा रहा है इसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाने लगी है। ठीक है, देखो, जिप्सम, जिप्सम का आप नाम सुने होंगे, इज यूज टू रिड्यूस अल्कालिनिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, क्या है, जिप्सम इज यूज टू रिड्यूस अल्कालिनिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, अल्कालिनिटी होता है, देखो, अगर आप पीएच वैल्यू पढ़े होगे, ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू होता है इसको क्या कहते हैं, अल्काइन। और ये बेसिकली जब सॉइल में बढ़ जाता है तो क्या होता है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, मतलब सॉइल बहुत सारा फर्टाइल लैंड बच नहीं जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज होता है, जिप्सम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द लेटेराइट सॉइल मेनली फाउंड इन इंडिया। लेटेराइट सॉइल मेनली कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है,
मालाबार कोस्टल रीजन में, ठीक है, मालाबार कोस्टल रीजन है, उधर ही सबसे ज़्यादा लेटेराइट सॉइल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ द लोएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सॉइल है जिसके पास लोएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। कौन सा सॉइल है, तो लोमी सॉइल कहते हैं इसको। कौन सा सॉइल कहते हैं, लोमी सॉइल कहते हैं। देखो, फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ सॉइल डू प्लांट गेट द मोस्ट वाटर, ठीक है, आपको बताना है फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ सॉइल डू प्लांट्स गेट द मोस्ट वाटर, किस सॉइल से सबसे ज़्यादा पानी मिलता है प्लांट्स को, तो स्मूथ सॉइल को। स्मूथ सॉइल से क्यों मिलता है, क्योंकि देखो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, एकदम छोटे छोटे, और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक होती है, इसलिए इनमें क्या ज़्यादा इसमें क्या मिलता है, पानी मिलता है पेड़ पौधों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्रॉप इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, आपको बताना है कि विच क्रॉप्स इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, कौन से क्रॉप है, तो आई होप आप जानते होंगे पल्सेस वाला, ठीक है, दलहनी पौधे जितने भी होते हैं, क्योंकि उनके जड़ों में राइबोजियम नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है और सॉइल में मिक्स कर देता है, ठीक है, तो इसी वजह से उसका सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है, तो एक कौन होते हैं, पल्सेस होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बाय विच जियोग्राफिकल प्रोसेस वाज द चंबल वैली फॉर्म्ड, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बाय विच जियोग्राफिकल प्रोसेस वाज द चंबल वैली फॉर्म्ड, ठीक है, चंबल वैली का फॉर्मेशन जो है वो किस जियोग्राफिकल प्रोसेस की वजह से हुआ है, तो क्या है, फ्लूवियल इरोजन की वजह से हुआ है, किससे, फ्लूवियल इरोजन की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर टी गार्डन्स, कौन सा सॉइल है जो टी गार्डन्स के लिए सुटेबल है, तो लेटेराइट सॉइल है, कौन सा है, लेटेराइट सॉइल है। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन द लोम सॉइल, आपको बताना है कि व्हाट पार्टिकल्स आर फाउंड इन द लोम सॉइल, कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच माइक्रो एलिमेंट इज मोस्ट लैकिंग इन इंडियाज सॉइल, कौन से माइक्रो एलिमेंट होते हैं जो इंडिया के सॉइल में सबसे ज़्यादा मतलब इनका कमी पाया जाता है, तो कौन सा है, जिंक है, ठीक है, इसीलिए आप देखते होगे कि हम लोग जब खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसमें जिंक भी डालना पड़ता है, ठीक है, तो क्यों, जिंक कमी हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंशिएंट अलुवियल सॉइल ऑफ द गंगेटिक प्लेन कॉल्ड, ठीक है, व्हाट इज द एंशिएंट अलुवियल सॉइल ऑफ द गंगेटिक प्लेन कॉल्ड, ठीक है, गंगेटिक प्लेन के एंशिएंट मतलब पुराने जमाने वाले अलुवियल सॉइल को क्या कहते थे, तो बंजर कहते थे, क्या कहते थे, बंजर, ठीक है, आप बंजर भूमि का नाम सुने होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, विच मिनरल इज यूज टू मेक एसिडिक सॉइल अरेबल, विच मिनरल इज यूज टू मेक एसिडिक सॉइल अरेबल, कौन सा मिनरल यूज होता है, तो लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज़ द मोस्ट एल्कालाइन सॉइल इन इंडिया, मोस्ट एल्कालाइन सॉइल किस स्टेट में पाया जाता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, अगर हम लोग देखें तो यूपी में, ठीक है, किस में, उत्तर प्रदेश में। देखो, सैलाइन सॉइल लैक्स इन नाइट्रोजन एंड लाइम, जो सैलाइन सॉइल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या कमी होता है, नाइट्रोजन एंड लाइम का कमी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज द कलर ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल ब्लू, ऑर्गेनिक सॉइल का कलर ब्लू क्यों होता है, वाई इज द कलर ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल ब्लू, तो ड्यू टू एलम एंड फेरस आयरन, ठीक है, एलम एंड फेरस आयरन की वजह से ऑर्गेनिक सॉइल का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मिनरल इज फाउंड इन द सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, विच मिनरल इज फाउंड इन द सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो ये कौन सा है, कैल्शियम, कौन सा है, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन डेजर्ट सॉइल, विच न्यूट्रिएंट फाउंड इन डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल के डेजर्ट सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मोस्ट इफेक्टिव वे कौन सा है, तो एफॉरेस्टेशन है, ठीक है, खूब जंगल लगाइए और सॉइल इरोजन बचाइए, ठीक है। अब देखो कुछ है कि इंस्टीट्यूट फॉर रिक्लेमेशन ऑफ बैरन लैंड, बैरन लैंड किसको कहते हैं, बंजर भूमि को कहते हैं, जो जहाँ की फर्टिलिटी लैंड की खत्म हो जाती है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट है इसका कुछ जो रिक्लेमेट करती है बैरन लैंड को। तो देखो यहाँ देख सकते हो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ है, अहमदाबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, हैदराबाद में है। सेंटर फॉर स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग कहाँ है, मुंबई में है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली में। देखो ये याद रखना, ठीक है, हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि आपको सेंटर दे देगा और उसका पूछ देगा लोकेशन कहाँ है, लिख देगा लास्ट में सिचुएटेड एट, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। देखो द रेड एंड येलो सॉइल आर एल्यूमिनिक इन नेचर विच लैक्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ये सब क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, सॉरी ये ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म के सड़ने गलने से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, जो कि ब्राउन कलर में होता है और सरफेस के ऊपर वाले पार्ट पे होता है, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल जो होता है ये क्या होता है, एल्यूमिनिक इन नेचर होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस का लैकनेस होता है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्लाइमेट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सॉइल्स में उतने ही क्वेश्चंस थे वन लाइनर में, अब हम लोग कर लेते हैं क्लाइमेट के, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, ठीक है। व्हाट इज द मेन फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए मेन फैक्टर क्या होता है, तो क्या होता है, लैटिट्यूडनल लोकेशन होता है, लैटिट्यूडनल लोकेशन होता है, ठीक है, लैटिडिनल लोकेशन, ठीक है। देखो अगर आपको किसी मतलब क्लाइमेट कंट्रोल के फैक्टर्स को याद रखना है तो आप एक एक्रोनिम याद रख सकते हो, जिसको कहते हैं लैंड फॉर्म्स। क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म्स। तो देखो यहाँ से ये लैंड फॉर्म्स का जो है, देखो एल से क्या हो गया, लैटिट्यूड, ए से अल्टीट्यूड, एन से नियरनेस फ्रॉम सी, डी से क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से क्या हो गया, फॉरेस्ट, ओ से क्या हो गया, ओशन करेंट्स, आर से रेनफॉल, एम से माउंटेन, एस से सॉइल। ये सब क्या है, ये सब जो आपको मैंने अभी ये सब बताया, ये क्या करता है, आप कह सकते हो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। क्या करता है, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, आपको याद रखना है लैंड फॉर्म्स। क्या है, लैंड फॉर्म्स। अब देखो एल से क्या हो गया, लैटिट्यूड, ए से अल्टीट्यूड, एन से नियरनेस फ्रॉम सी, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशन करेंट्स, आर से रेनफॉल, एम से माउंटेन और एस से सोइल। ये सब क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके वजह से क्लाइमेट अफेक्टेड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ समर मानसून फ्लो इन इंडिया। समर मानसून फ्लो का जनरल डायरेक्शन क्या है इंडिया में, तो क्या है, यह है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। आप अगर इंडिया को ध्यान से देखोगे इस तरह, ठीक है, तो इधर क्या है, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो इधर से आती है ये हवाएं और मानसून और इधर जाती है, ठीक है। तो देखो साउथ वेस्ट से कहाँ गया, नॉर्थ ईस्ट गया, ठीक है। तो ये क्या है, समर मानसून फ्लो का जनरल डायरेक्शन है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया विच इफेक्ट लीड्स टू विंटर रेनफॉल, ठीक है। इन नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया विच इफेक्ट्स लीड टू विंटर रेन्स, कौन से इफेक्ट की वजह से ठंडियों में भी बारिश हो जाती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के वजह से। इसको आपको अगर नहीं समझ में आता है तो इतना समझो, ये देखो ये ग्लोब है, ठीक है। तो आप कंसीडर कर लो यहाँ इंडिया है, ठीक है, इधर मेडिटेरियन सी वगैरह सब है, यहाँ कुछ सहारा डेजर्ट भी इधर ही है। तो इधर जब डिस्टर्बेंसेस होती है तो इधर से हवाएं उठती हैं और यही हवाएं चलते 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 इधर आ जाती है, ठीक है। और इसी के वजह से देखो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो इस रीजन में बारिश हो जाती है इंडिया के, और ये कब होती है, ठंडी के समय में, ठीक है, विंटर के समय में। तो इसी को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न में जो रेनफॉल होती है तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल कौन से स्टेट्स इंडिया के रिसीव करते हैं, तो ये पंजाब एंड तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ ठंडियों में भी बारिश होती है, वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है, कितना है, तो ये 125 सेंटीमीटर अप्रॉक्स है, ठीक है, 125 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। विच रीजन हैव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया के कौन से रीजन्स हैं जहां हाईएस्ट रेनफॉल होती है, तो कौन से हैं, तो ये है आपको वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज एंड मेघालय, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज एंड मेघालय में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, ठीक है। चलो इसको देखो, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया एंड द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड बाई साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून में ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द क्लाइमेट इज कॉल्ड मानसून क्लाइमेट, ठीक है। इंडिया के क्लाइमेट को हम लोग मानसून क्लाइमेट कहते हैं, तो ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये आप आई होप सो कि समझ चुके हो। अब देखो इसमें अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर ये ऑनलाइनर का कवर बहुत कम हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सब पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो इतना आपके लिए आई होप कि ठीक ठाक है, याद हो जाएगा इससे, ठीक है।
अब देखो, चूंकि देखो ये सब बहुत बड़ी बड़ी चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्लाइमेट, सॉइल, ये सब बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ने में आपको अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। तो अगर आप किसी दूसरे बुक से, ठीक है, पढ़े हो तो आपको ये वाला वीडियो बहुत हेल्प करेगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो उतना मैं बता दे रहा हूँ जिससे याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो जस्ट नीड योर पेशेंस एंड अटेंशन एंड फोकस टू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इन समर सीजन ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट tracked the air from the Indian Ocean, resulting in high temperature and low pressure in the summer season of Indian subcontinent tracked the air from the Indian Ocean, resulting in किस चीज़ में ये रिजल्ट कर देता है, तो ये कर देता है साउथ वेस्ट मानसून में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में है तो मैं बता दूं, देखो ये रहा इंडिया, ठीक है। अब देखो इंडिया के ऊपर का जो इन्वायरमेंट है ना उसको भी कंसीडर करना। अब समझो कि यहाँ टेम्परेचर राइज करता है, क्या करता है, टेम्परेचर राइज करेगा तो यहाँ की जो भी हवाएं हैं ये ऊपर उठेंगी, ठीक है। कहाँ उठेंगी, ऊपर उठेंगी। आप कंसीडर करो ऊपर उठेंगी, ठीक है, आसमान की तरफ उठेंगी, ठीक है। तब जब हवाएं यहाँ की गर्मी की वजह से ऊपर उठ गई तो यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। जब लो प्रेशर बन जाएगा तो इस लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इधर से हवाएं आएंगी, ठीक है। अब जब इधर से हवाएं आएंगी तो ये अपने साथ क्या ले आएंगी, मॉइस्चर ले आएंगी इंडियन ओशन से, ठीक है। और यही मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक आप सुनते होंगे ट्रेड विंड्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रेड विंड्स ब्लो स्टेडली टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दीज विंड्स ब्लो बिटवीन 5 to 30 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न लेटीट्यूड, ठीक है। देखो इसको अगर आप नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। देखो कंसीडर कर लो कि ये ग्लोब है, ठीक है, ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर लेट्स से ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा और बीच में होगा, चलो ठीक है, ये रहा इक्वेटर, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इसमें होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी कैंसर ऊपर और कैप्रिकॉन नीचे, ठीक है। अब देखो इधर से हवाएं चलती हैं। अब देखो ये सब आप आई होप कि पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, या अदरवाइज मेरे ही इसी चैनल में आपको दिख जाएगा एक क्लास 7 का मैं ये विंड्स चैप्टर कवर किया था, ठीक है, उसमें ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, जाके देख सकते हो। देखो इधर से हवाएं चलती हैं तो ये ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। जब इधर से हवाएं चलती हैं तो देखो ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर से चलती है, लेकिन कोरोलिस फोर्स की वजह से ये मुड़ जाती है इधर, ठीक है, इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है, ठीक है। तो देखो ये नॉर्थ से चली और ईस्ट की तरफ घूम गई, ठीक है। इसी तरह इधर देखो साउथ से चलती है किधर की तरफ, किधर की तरफ, इक्वेटर की तरफ, लेकिन चलती तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोरोलिस फोर्स की वजह से ये घूम जाती है, किधर घूम जाती है, इधर ऐसे घूम जाती है, ठीक है, ऐसे घूम जाती है। अब आप एक्चुअली देखोगे पैटर्न तो देखो कैसे बन गया है, ठीक है, ऐसे बन गया है पैटर्न, ठीक है, सॉरी, देखो कुछ ऐसा पैटर्न बन गया है, ठीक है, देख सकते हो आप, इधर से ओरिजिनेट हो रहा है नॉर्थ की तरफ से और ईस्ट की तरफ घूम रहा है, ठीक है। देखो इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इधर किधर, साउथ ईस्ट। और यही इसी को कहते हैं, देखो यहाँ जो चल रही इसी को क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है, इसको ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है। और देखो ये किधर की तरफ बह रही है, इक्वेटर की तरफ बह रही है, ठीक है। और देखो ये आगे जाके ये दोनों कन्वर्ज करेगी, मतलब टकराएगी आपस में, ठीक है, इधर से आके कन्वर्ज करेगी, जिसकी वजह से और भी तो कुछ होगा जो मैं आगे बताऊंगा। तो आई होप सो कि आपको ये ट्रेड विंड समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप हमेशा याद कर रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं चलती हैं नॉर्थ ईस्ट चलती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में किधर चलती है, साउथ ईस्ट चलती है, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। अब देखो कुछ रीजनल नेम्स हैं प्री मानसून रेंज के, क्या है, कुछ रीजनल नेम्स हैं प्री मानसून रेंज के, और बिलीव मी ये हर एग्जाम में अप्रॉक्स पूछता ही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि टी शोवर या फिर बारदोलोई छेरा किसे कहते हैं, कौन से मानसून रेन को कहते हैं, टी शोवर या फिर बारदोलोई छेरा किसको कहते हैं, तो ये सॉरी कहाँ ये आता है, तो आसाम में आता है, ठीक है। फिर काल बैसाखी कहाँ आता है, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मैंगो शोवर कहाँ आता है, केरला और कोस्टल रीजन में, ठीक है, केरला एंड कोस्टल कर्नाटका में, ठीक है। चेरी ब्लोसम या फिर कॉफी शॉवर कहाँ आता है, तो ये केरला कर्नाटका में आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विच इज द लीस्ट रेनी प्लेस इन इंडिया, विच इज द लीस्ट रेनी प्लेस मतलब सबसे कम बारिश कौन से पार्ट में होती है, तो लेह लद्दाख में, ठीक है, लेह में होती है, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन है, इन वेस्ट बंगाल एंड असम लोकल विंड्स इन समर सीजन आर नोन एज, इन वेस्ट बंगाल एंड असम जो लोकल विंड्स होती है समर सीजन में उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं,
काल बैसाखी, टी शोअर या बारदोलोई छेरा, ठीक है, यही कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी क्लासेस डिड कॉपन डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 1918। देखो कॉपन ने दुनिया के क्लाइमेट्स को डिवाइड करा था, ठीक है, तो कितने क्लासेस में डिवाइड करा था, कितने क्लासेस में करा था, तो 5 क्लासेस में करा था, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद। इन विच स्टेट डज द मानसून अराइव फर्स्ट इन इंडिया, आपको बताना है इंडिया के किस स्टेट में मानसून सबसे पहले आता है, तो कौन में, केरला में आता है, ठीक है। साउथ वेस्ट में सबसे पहला स्टेट वही पड़ जाता है, ठीक है। अब देखो कोपन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपन, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्लाइमेट के टाइप बताए थे कि शॉर्ट ड्राई सीजन या फिर वाची मानसून क्लाइमेट, ठीक है, शॉर्ट ड्राई सीजन, वाची मानसून क्लाइमेट। ये कहाँ कहाँ आता है, तो देखो एरियाज हैं इसके, साउथ ऑफ गोवा, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंडिया से रिलेटेड पर्टिकुलरली है, ठीक है। और इसका एक सिग्नल कैरेक्टर सिग्नल इसको देते हैं, तो AMW से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर देखो ड्राई समर सीजन क्या है, ड्राई समर सीजन, ये क्लाइमेट का कंडीशन है या फिर टाइप है। ये कहाँ आता है, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। आपको पता है कि कोरोमंडल कोस्ट किधर है, तमिलनाडु में, और यहीं पे क्या होता है, ड्राई समर सीजन होते हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट के, ठीक है। इसको AS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हो गया ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, ये कहाँ, इसका रीजन क्या है, तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ठीक है। इसको AW से रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी एंड स्टेप क्लाइमेट, सेमी एंड स्टेप क्लाइमेट, ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट गुजरात, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड पंजाब, BSHW से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट कहाँ है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, BWHW से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राई कोल्ड सीजन, CWG, गंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कैसा रहता है, ड्राई कोल्ड सीजन रहता है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट समर एंड विंटर वेट सीजन, शॉर्ट समर एंड विंटर वेट सीजन, इसको DFC कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड असम में होता है, ठीक है। पोलर क्लाइमेट क्या है, पोलर क्लाइमेट, ये इसको E से कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। टुंड्रा क्लाइमेट क्या है, टुंड्रा क्लाइमेट, माउंटेनियस रीजन ऑफ उत्तराखंड में क्या होता है, क्लाइमेट का टाइप टुंड्रा क्लाइमेट होता है, ET से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको ITCJ भी कहते हैं, CZ भी कहते हैं, ठीक है। देखो द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और ITCJ इज अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर विच इंसर्कल्स द अर्थ जनरली नियर द इक्वेटर where the trade winds of northern and southern hemisphere converge, ठीक है। देखो मैं थोड़ी देर पहले जब आपको बता रहा था इसको कि और मैं बोला था कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो ये बताया था कि देखो इधर से हवाएं आ रही थी, ठीक है, इधर से हवाएं आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, ठीक है, और दोनों एक जगह आके कह सकते हो इक्वेटर के 5 डिग्री के आसपास में आके क्या करती है, कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं, क्या कहते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, ठीक है। देखो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वेक्टिव एक्टिविटी, क्या है, कन्वेक्टिव एक्टिविटी विच ऑफन जनरेट विगोरस thunderstorm over large area. It is the most active over continental land masses but lesser over the oceanic, ठीक है। ये ज़्यादा कंटिनेंटल पे होता है, आप इवन की ओशन यहाँ देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ क्या है, अफ्रीका पड़ जाता है, ठीक है। तो अफ्रीकन रीजन में ये ज़्यादा एक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू ओशनिक रीजन यहाँ का जो भी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो लू इज द ड्राई एंड पेनफुल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन डेट फ्लोज फ्रॉम पंजाब टू बिहार, ठीक है। लू, देखो ये लू क्या है, एक बहुत ही हॉट विंड है, ठीक है, इसको पेनफुल विंड ही भी कहते हैं, और ये बहुत ही ड्राई होता है, जो कहाँ फ्लो होता है, तो पंजाब से बिहार वाले रीजन में, ठीक है। तो आप गर्मी के दिनों में सुनते भी होगे कि लू चलने लगा, ठीक है। तो ये लू क्या होता है, यही ड्राई एंड पेनफुल विंड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून अगर थोड़ा सा देखें, आपको पता है, देखो ये इंडिया है, अगर मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा आपको दिखे बढ़िया से, देखो ये अगर ये क्या है, इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसे आप कंसीडर कर लो, मैप इज नॉट टू स्केल, आप समझ लेना, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, फिर इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, इधर केरला वाला रीजन पड़ जाता है, मालाबार कोस्ट वगैरह, ठीक है। तो इधर से ही सबसे पहले क्या आती है, मानसून आती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्टर्न मानसून कहते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 1 जून को, सबसे पहले कब, 1 जून को मानसून इंटर करती है इंडिया में, ठीक है। और ये कहाँ करती है, यही
आप कह सकते हो मलाबार कोस्ट से, केरला से, ठीक है। तो 1 जून को इंटर करती है, देखो यहाँ तक 1 जून को ही जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये 1 जून वाला है, ठीक है, 1 जून याद रखना, ठीक है। फिर देखो आपको और 1 जून के, और देखो थोड़ा थोड़ा पहले भी आ जाता है, देखो ये वाले रीजन में आपको 25 मई को ही, 25 मई को ही दिख जाएगा, फिर ये वाले रीजन में 1 जून को ही दिख जाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको 5 जून, देखो 5 जून में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 10 जून में देखो मुंबई के कोस्ट से स्टार्ट होके और यही भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना होते 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 नेपाल तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर 15 जून को देखो गुजरात के अहमदाबाद के आसपास से स्टार्ट होकर इंदौर, भोपाल होते हुए लखनऊ तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर 1 जुलाई को आता है गुजरात, राजस्थान वाले रीजन में, जो कि इधर हिमाचल प्रदेश, पंजाब वाले रीजन तक जाता है। फिर 15 जुलाई को इधर राजस्थान वाले कुछ इधर एरिया में आ जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ वेस्ट बंगाल वाले रीजन में 5 जून को, तो देख सकते हो ये क्या है, साउथ वेस्टर्न मानसून है, तो इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो अब अगर हम लोग देखें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, एनुअल एंड मंथली एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। जो टेम्परेचर का राइज है, एनुअल कितना है और मंथली कितना है। फिर एनुअल एंड मंथली रेनफॉल, ठीक है, ये क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और वेजिटेशन, ठीक है, ये तीन चीज मेनली क्या करता है, फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो अमृतसर एंड शिमला आर सिचुएटेड एट द ऑलमोस्ट सेम एल्टीट्यूड, अमृतसर एंड शिमला जो है अप्रोक्स सेम एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, बट व्हाट इज द मेन रीजन फॉर देयर क्लाइमेट डिफरेंसेस, ठीक है। आप अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो देखो, वैसे यहाँ नाम नहीं दिया है, देखो पंजाब के में क्या है, अमृतसर है, ठीक है, शिमला हो जाएगा, दोनों अप्रोक्स सेम ही एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन इनके क्लाइमेट का में चेंजेस का जो है पर्टिकुलरली क्लाइमेट डिफरेंसेस का जो वजह है मेनली क्या है, दोनों में क्लाइमेट डिफरेंस है, इसका मेन वजह क्या है, तो वेरिएशन इन देयर हाइट्स या एल्टीट्यूड, ठीक है। देखो ये तो एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, लेकिन क्या है, सेम एल्टीट्यूड पे, लेकिन उनका जो माउंटेनियस रीजन है उसका एल्टीट्यूड बढ़ जाता है, और यही मेन रीजन बन जाता है क्लाइमेटिक डिफरेंसेस के, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच स्टेट आर रिलेटेड टू द मैंगो रेन, ठीक है, या फिर इसको मैंगो सावर भी कहते हैं। तो कौन से स्टेट इससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट रिलेटेड है, तो केरला एंड कोस्टल कर्नाटका, ठीक है। मैंगो रेन से कौन से रिलेटेड है, केरला एंड कोस्टल कर्नाटका। देखो कॉफी रेन्स एंड चेरी ब्लॉसम्स क्या है, कॉफी रेन्स एंड चेरी ब्लॉसम्स आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये, तो मानसून सुअर बिफोर द एंड ऑफ समर सीजन, ठीक है। किससे रिलेटेड है, कॉफी रेन्स एंड चेरी ब्लॉसम मानसून सुअर से रिलेटेड है, जो कि समर सीजन के एंड होने से पहले ही आता है, और ये पर्टिकुलरली कहाँ आता है, तो कर्नाटका में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग इज द साउथ वेस्ट मानसून टाइम नॉर्मली इन इंडिया, साउथ वेस्ट मानसून जो है इसका नॉर्मली टाइम कितना है इंडिया में, कितना दिन रहता है, जून से सितंबर तक रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नॉर्वेस्टर्स ओरिजिनेटेड इन विच रीजन, आपको नॉर्वेस्टर एक क्या कर सकते हो, विंड है, ये किस रीजन से ओरिजिनेट होती है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल मानसून मंथ्स इन तमिलनाडु, ठीक है, व्हाट आर द नॉर्मल मानसून मंथ्स इन तमिलनाडु, नवंबर से दिसंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, विच कंपोनेंट्स अफेक्ट द इंडियन मानसून, कौन आपको बताना है कि विच कंपोनेंट्स अफेक्ट द इंडियन मानसून, इंडियन मानसून को कौन से कंपोनेंट अफेक्ट करते हैं, तो कौन से करते हैं, तो देखो तिब्बतियन प्लेट्यू पहला रीजन, जेट स्ट्रीम दूसरा, और अल नीनो एंड ला नीनो, ठीक है। तो आपको ये पता होगा अल नीनो एंड ला नीनो। तो देखो इसमें आप याद रखना, ठीक है, कि इंडियन कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से है, तिब्बतियन प्लेट्यू है, जेट स्ट्रीम है, अल नीनो एंड ला नीनो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से, कौन सा है, तो ये तमिलनाडु है, कौन सा है, तमिलनाडु है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, विच रीजन ऑफ इंडिया हैव एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 200 मिलीमीटर्स, आपको बताना है कि इंडिया के कुछ रीजन्स हैं जहां एनुअल रेनफॉल अप्रॉक्स 200 मिलीमीटर होता है, तो ये कौन सा रीजन है, तो जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। चलो वेयर इज द हाईएस्ट डेली टेम्परेचर इन इंडिया फाउंड, ठीक है, वेयर इज द हाईएस्ट डेली टेम्परेचर इन इंडिया फाउंड, कहाँ होता है, तो इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है, हाईएस्ट डेली टेम्परेचर ऑफ कोर्स, क्योंकि वो क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून ब्लास्ट इन इंडिया, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून ब्लास्ट इन इंडिया,
क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो ईस्टर्न जेट फ्लो, ठीक है, क्या है? ईस्टर्न जेट फ्लो। अब देखो, अगर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल तो आपको दिखेगा इंडिया में डिफरेंट है, ठीक है, कहीं तो कम है, कहीं तो ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, अगर इंडिया के एवरेज रेनफॉल की बात करें तो ये 125 सेंटीमीटर है, ठीक है, बट रीजनल वेरिएशन ड्यू टू वेरियस टोपोग्राफिकल फीचर, ठीक है, रीजनल वेरिएशन क्यों हो जाता है? वेरियस टोपोग्राफिकल फीचर की वजह से, ठीक है। अब जैसे देखो, आप पहले नंबर में देख लो एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, ठीक है, हाई रेनफॉल के एरियाज क्या हैं? तो रीजन हैविंग रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल्स वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स, सब हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाई रेनफॉल होता है। फिर मीडियम रेनफॉल कहाँ होता है? तो इन सच रीजन रेनफॉल अकर्स बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर इन एरियाज ऑफ साउदर्न गुजरात, ईस्टर्न तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन कवरिंग ओडिशा, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ गंगा, एडजॉइनिंग लोअर हिमालय, चाचर वैली एंड मणिपुर। इन सब में क्या होता है? ये मीडियम रेनफॉल रिसीव करते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। फिर लो रेनफॉल के एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, रेनफॉल अकर्स बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात एंड डेक्कन प्लेट्यू। इसमें क्या होता है? लो रेनफॉल होता है, ठीक है। फिर एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, मतलब जहाँ जरूरत से भी बहुत कम होता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है, जैसे पेनिनसुलर इंडिया हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। ये सब क्या है? पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। लद्दाख को अगर छोड़ दो तो इसमें क्या होता है? 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है, ठीक है। देखो, द जेट स्ट्रीम रेफर्स टू द एयर करंट फ्लो अराउंड 12 किलोमीटर एबव द ग्राउंड वेस्ट टू ईस्ट इन द मिडिल लैटिट्यूड ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। देखो, जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? वैसे एयर को कहते हैं जो ग्राउंड से, ठीक है, ये मान लो धरती हो गया, इसके ग्राउंड से ऊपर, मतलब सरफेस, ये सरफेस हो गया, इससे ऊपर 12 किलोमीटर के आसपास जो हवाएं बहती हैं, किधर से किधर तक? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इधर से इधर की तरफ जो हवाएं बहती हैं इन द मिडिल लैटिट्यूड्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर के मिडिल लैटिट्यूड में, इसी को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखो, तो इस चैप्टर में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्या? नेचुरल वेजिटेशंस एंड आगे के चैप्टर्स को। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।